बिस्कुट फैक्ट्री में कैसे बनाए जाते हैं, तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो आज मैं आपको अनहर्ड फैक्ट चैनल पर बताऊंगा कि बिस्कुट कैसे बनाए जाते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। और हमारा सब्सक्राइबर गोल है 100 सब्सक्राइबर्स का, तो आप जल्दी फटाफट से कर दीजिए। मैं आपको विश्वास करता हूँ आप पे कि आप करें। तो गाइस, हम बात कर रहे थे कि कैसे बिस्किट बनाए जाते हैं। तो बिस्किट बनाने के अंदर काफ़ी सारे प्रोसेस होते हैं, जैसे प्रोडक्शन प्लान, प्रोक्योरमेंट, स्टोरेज, प्री मिक्सिंग, क्वालिटी इवैल्यूएशन, पैकिंग, बेकिंग, मोल्डिंग, एफजी स्टोरेज, स्टॉक ट्रांसफ़र, सेल वगैरह बहुत कुछ होता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पूर्व मिश्रण की। सबसे पहले प्री मिक्सिंग स्टेशन होता है, जहाँ सभी सामग्री एक साथ मिल जाती है और मिक्सर में डाल दी जाती है। यहाँ इस स्तर पर जो वास्तव में मायने रखते हैं वह ये संघटक का प्रकार, मिश्रण का क्रम, मात्रा और तापमान। प्रत्येक घटक को अपना महत्व और क्रिया है। सामग्री के बीच पानी और अमोनियम बाइकार्बोनेट ABC है। जहाँ आटा बनाने के लिए पानी का उपयोग किया जाता है, वहीं ABC का उपयोग बिस्किट की ऊंचाई बढ़ाने के लिए किया जाता है। दूसरा प्रोसेस होता है मिश्रण। दूसरा चरण आटा बनाने से शुरू होता है, जिसमें मिक्सिंग स्टेज के रूप में जाना जाता है, जो कि हमारा मिक्सिंग स्टेज के रूप में जाना जाता है। यहाँ इस प्रक्रिया में पहले क्रीमिंग की जाती है। सभी तरल पदार्थों को डाला जाता है और समान रूप से मिश्रित तरल बनाने के लिए चीनी के साथ मिलाया जाता है। फिर आटा डाला जाता है और क्रीम युक्त सामग्री के साथ मिलाया जाता है। जितना अधिक आप मिश्रण करते हैं उतना ही कठिन आटा बन जाता है। कम मिश्रण परिणाम संक्षेप में आटा। आमतौर पर सभी कुकीज छोटे आटे ही होते हैं, क्योंकि पटाखे सख्त आटा और किण्वित प्रकार के होते हैं। मलाई वाली सामग्री के साथ आटा मिलाने के बाद आटा बनता है और जो मोल्डर को खिलाया जाता है। फिर होता है हमारा ढलाई। बिस्किट निर्माण में मोल्डिंग तीसरा चरण है। यह बिस्किट परिष्करण और वजन के मामले में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। एक निर्माता के दृष्टिकोण में रूप में बड़े वजन के परिणाम स्वरूप खरीदार को दिए गए अतिरिक्त वजन के मामले में नुकसान होता है। यह अतिरिक्त वजन, जो लिखित वजन को बनाए रखने के लिए पैक किया जाता है, सस्ते के रूप में जाना जाता है। एक मोल्डर में एक ज़बरदस्ती रोलर और एक ढाई के बीच में एक चाकू रखा जाता है। दो नियंत्रण मौजूद हैं। एक चाकू नियंत्रण सभी 4 दिशाओं में आगे और पीछे, और रोलर के बाएं और दाएं दोनों तरफ प्रेस नियंत्रण होता है। पकाना तीसरा प्रोसेस होता है पकाना। पोस्ट मोल्डिंग बेकिंग आता है। हम आमतौर पर भ्रमित होने की मौसम बिस्कुट तला हुआ या बेक्ड होता है। सच तो ये है कि बिस्कुट हमेशा बेक किए जाते हैं। बेकिंग में कई कक्ष होते हैं, जिन्हें जोन के रूप में जाना जाता है। प्रत्येक जोन एक स्वतंत्र ओवन होता है, जिसकी अपनी तापमान सेटिंग होती है। सेटिंग होती है। थोड़ा गलत बोल दिया था मैंने, कोई प्रॉब्लम नहीं है। संयंत्र की क्षमता जितनी बड़ी होगी, जोन की संख्या उतनी ही अधिक होगी। बिस्कुट ओवन के अंदर एक हल्के स्टील महाद्वीपीय तार जाल में यात्रा करता है। एक ओवन के अंदर ओवरलैप की गई सीमाओं के साथ क्रम में उठाना, पफिंग और रंग करना। अंत में ओवन के बाद जिस चीज़ की जांच करने की ज़रूरत है वह ये है कि बिस्किट पूरी तरह से बेक हो गया है, या यहाँ तक कि बनावट, आवश्यक ऊंचाई और रंग भी। किस्म के आधार पर बिस्कुट को सुनहरा भूरा से गहरा चॉकलेट होना चाहिए। तो यहाँ तक मैं आपको ईजिली बताऊँ तो ये है। पूर्व मिश्रण के अंदर क्या करा जाता है, उसके अंदर अमोनियम बाइकार्बोनेट को डाला जाता है, ताकि जो उसकी हाइट होती है ना, जैसे थोड़ा सा ताकि मोटा हो जाए और थोड़ा सा ऊंचा हो जाए, जिससे कि लोगों को थोड़ा सा आकर्षित हो जाए कि भाई ये बहुत सही है, इसको लेना बहुत सही रहता है। फिर होता है मिश्रण। उसके अंदर सारे इंग्रेडिएंट्स, मतलब मिश्रण मानी इंग्रेडिएंट्स जो है उसको मिलाए जाते हैं। ये देखिए, आपको चीनी डाल दिया आपने, उसके बाद तेल वेल होता है, कभी कभी कुछ और होता है, ग्लूकोज पाउडर वगैरह भी कभी कभी डाल देते हैं किसी के अंदर, जैसे कि आपका बोर्नवीटा का बिस्किट होता है, तो वैसे डाल जाता है। वह ढलाई मेरे को इतना समझ नहीं आया है, लेकिन जब भी आपको बता रहा हूँ ढलाई यानी कि इसको आप किस तरीके से काट रहे हो। जैसे कि कोई गोल कटते हैं, कोई ट्रायंगल में कटते हैं, कोई वैसे कटते हैं, तो अलग अलग तरीके से कटे जाते हैं। जैसे जिम जैम वगैरह के अंदर 2 बिस्किट होते हैं, वो चिपकाए जाते हैं एक जल्दी से, तो वैसे ही अलग अलग तरीके के बिस्किट्स होते हैं। ओरियो ले लो आप, ओरियो के अंदर भी आपके बीच में क्रीम्स होती हैं,
उस तरह होता है। फिर पकाना यानी आपकी बेकिंग होती है कि आपको ओवन वगैरह डालते हो उसको, बिस्किट जो भी हमारा बन चुका है, रेडी हो चुका है मैटर के साथ, और फिर वो जो बेक हो जाता है और वो हमारा फूलता है अपना, फिर सब कुछ बनाता है, सब कुछ होता है। तो ये था आज अभी तक का। उसके बाद हम आगे बात करेंगे इसके बाद में, लेकिन मैं एक बार वापस आपको फिर से बता दूँ अगर आपको नहीं समझ आया, कुछ लोग होंगे जिनको नहीं समझ आया होगा, तो वापस बता दूँ ढलाई यानी किस तरीके से काटा जाता है। मोल्डर जैसे कि आपको पतला करना होता है जब भी, वो भी ढलाई के अंदर ही किया जाता है। जैसे कि आपका बिस्किट ज़्यादा मोटा हो गया, मान लो एक सिंपल सा बिस्किट था वो कुछ ज़्यादा ही मोटा हो गया, तो कोई थोड़ा गोलाई के अंदर कटा नहीं है, तो उसको वापस उसको जैसे कि ये बताते हैं ना गोल से आपको एक क्या बन जाएगा, सर्कुलर सा टाइप बना देंगे उसको वापस, और उसको वापस उसको रोल करके पूरा सही कर देंगे उसको। उस तरीके से आपका ये सब हो जाता है, ठीक है। तो पकाने के अंदर आपको ओवन्स होते हैं, ओवन के बहुत सारे सर्किट होते हैं, इसके अंदर से ना हर एक ओवन को हमें जोन कहा जाता है। ओवन मतलब बहुत हमारे जैसे घर वाले ओवन नहीं, बड़े बड़े साइज़ के ओवन होते हैं। तो बड़े ओवन को आप डालोगे तो काफ़ी बड़ा हो जाता है, फिर जोन बनाया तो एक जोन बहुत बड़ा काफ़ी ओवन होता है, वो एक साथ नहीं कितने 100 150 बिस्किट जाते हैं एक साथ उसके अंदर, फैक्ट्री वर्कर उसके अंदर सब कुछ डाल देते हैं। फिर रैपिंग वगैरह सब कुछ है कि वो आगे आएगी, ठीक है। तो आगे बात करते हैं सैंडविचिंग की। सैंडविचिंग यानी क्रीम बिस्कुट के लिए पोस्ट बेकिंग सैंडविचिंग की जाती है, यानी उसके अंदर क्रीम डालने के लिए सैंडविचिंग होते हैं अलग सिस्टम। जबकि अन्य किस्मों के कूलिंग टनल कन्वेयर से गुजरने के बाद पैकिंग के लिए भेजा जाता है, यानी कूलर करा जाता है कि जैसे बेक हुआ ऐसे गर्म हो जाता है भाई, है ना। अब एकदम से डाल दोगे पन्नी शायद क्या होता है चिपक भी जाएगा, ज़्यादा गर्म हुआ तो जल जाए पन्नी, कुछ भी हो सकता है ना, और ऐसे पिघल जाए वो हो सकता है। तो उसके लिए हम उसको थोड़ा कूलिंग के लिए डाल देते हैं। फ्रिज वगैरह टाइप का एक मशीन होती है कि कन्वेयर के नाम से, ठीक है। उसके बाद वो ठंडा हो जाता है पूरा और बिल्कुल सख्त टाइप से हो जाता है, क्रंची। सैंडविचिंग वह प्रक्रिया है जिसमें दो बिस्किटों के बीच क्रीम की एक परत डाली जाती है और एक स्वादिष्ट क्रीम बिस्किट तैयार किया जाता है। बोरबॉन एक ऐसा सैंडविच बिस्किट है जिससे बड़ी स्वीकृति मिली है। स्वीकृति यानी मतलब काफ़ी अच्छा उसका माना जाता है, उसको बोरबॉन को उसको अच्छा माना गया है बहुत ज़्यादा, ठीक है गाइस। तो अब हम लास्ट प्रोसेस की अपनी बात कर लें तो वो होता है पैकिंग। पैकिंग में विभिन्न प्रकार की मशीनें होती हैं जो बिस्कुट को पैक वजह यानी 50 ग्राम, 100 ग्राम, 150 ग्राम, 200 ग्राम, 250 ग्राम, जितने मर्जी लेते जाओ, है ना, आदि के अनुसार पैक करती है। और फिर नालीदार फाइबर कार्टन CFC, भाई इसका मतलब पता नहीं है, कुछ रिसर्च करूँगा, अगली वीडियो में बता दूंगा मैं। पूरा पैकिंग के बाद उन्हें ट्रकों में लोड करा जाता है। हाँ, ट्रकों में लोड जब करा जाता है उसके बाद ही उन्हें आपके नज़दीक की दुकान या मॉल में आपूर्ति की जाती है। आपूर्ति यानी भेजा जाता है। देखिए आपके मॉल में मिल जाती है, अब जैसे राशन की दुकान पे मिल जाती है कि, और आपके बचत बाजार टाइप की बहुत सारे हैं छोटी छोटी दुकानें होती है जो कि मॉल जैसी दिखती हैं, राज मंदिर हो गया, ऐसे ऐसे काफ़ी सारी होती है, वहाँ पे मॉल्स वगैरह में भेजी जाती है ताकि आपको सप्लाई कर सके और ईज़िली आपको वो मिल जाए। तो आपको बहुत सारे टाइप के बिस्किट्स होते हैं, कोई आपको बड़ा साइज़ का होता है, कोई छोटा साइज़ का होता है, कोई क्रीम वाला होता है, कोई जेली वाला होता है। तो उसके लिए एग्जांपल मैं दे देता हूँ, सिंपल बिस्किट आपका हो गया पार्ले जी, काफ़ी अच्छा चलता है इंडिया के अंदर, तो पार्ले जी आपका सिंपल बिस्किट हो गया। और अच्छा वाला बिस्किट हो गया ओरियो, जिसमें क्रीम होती है, जिम जैम है जिसके अंदर जेली होती है, तो ये सब होता है। तो मैंने आपको जैसे बताया था स्टार्टिंग के अंदर इतने सारे प्रोसेस होते हैं। प्रोडक्शन प्लान होते हैं, प्लान करते हैं सबसे पहले, फिर प्रोक्योरमेंट होता है कि कैसे करना है, स्टोरेज के लिए फिर जगह देखी जाती है, फिर प्री मिक्सिंग करी जाती है, फिर मोल्डिंग होती है कि कैसे आटा वाटा बनाना है, उसका मैदा है, फिर बेक करा जाता है, फिर पैकिंग होती है, क्वालिटी एवेल्यूशन FG और बता दिया मैंने।